वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 के अंतर्गत ये हमारी अगली क्लास है। इस मिशन कांस्टेबल के अंतर्गत हम क्या दे रहे हैं, बार बार चीजें बता रहे हैं, फिर भी आपको दोबारा से शॉर्ट में बता रही हूँ। हम इसमें एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे। डेली क्लासेस आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें समझ आ रहा होगा, उन्हें पता है कि क्लासेस डेली आ रही हैं। 3 से 4 वीडियोस आपको मिल रही हैं। वीकली टेस्ट का भी यहाँ पे सेशन रखा गया है। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है इसके लिए भी। मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और रिकॉर्डेड बैकअप, इन सभी के साथ आपके जो आने वाले एग्जाम है अक्टूबर नवंबर में, उसको लेकर के ये सारी चीजें हमारी तरफ से लाई गई हैं। आपको केवल इतना करना है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है, पढ़ाई करनी है और थोड़ा सा हमारा भी सहयोग करना है। कि क्लासेस पसंद आ रही हैं तो थोड़ा आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्यूआर दिखाई दे रहा है, 2 है, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट करिएगा और वहां पर पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड करा भी रहे हैं। ठीक है, इंस्टा पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड और जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो भी आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, तो उनसे संबंधित शॉर्ट्स वीडियोस जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए हो गया ये सारी चीजें। ऑफलाइन के लिए क्या करना है आपको, अगर आप ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है हमारी संस्था का, इसके माध्यम से आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो यहाँ पे अब हम आज की अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे उसके भौतिक विभाजन के बारे में, नदियां, पहाड़, पर्वत, कृषि, ये सारी चीजें, राष्ट्रीय उद्यान, सब कुछ देख चुके हैं। मतलब इससे रिलेटेड वीडियोस जो है 10 से 11 वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आप जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो खेल प्रशासन, यानी खेल के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके ऐतिहासिक या आधारिक पृष्ठभूमि को भी देख ले, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें, हम कैसे खेल को महत्व दिया गया। ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से खेल का जो है निरीक्षण, देख रेख किया जा सके, कहाँ आयोजन करवाना है, इसके लिए जो है मैदान कहाँ बनाया जाए, संगठन कौन से बनाए जाए, ये सारी चीजों पर काम किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है आपको, देखिए 1 अक्टूबर 1975 को खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुख्य रूप से कहाँ होगा, राजधानी में होगी, तो राजधानी भोपाल में। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो राज्य में युवाओं के कल्याण और खेल कूद गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अब कुछ चेंजेस हुए हैं खेल से संबंधित प्रशासन में, व्यवस्थाओं में, कैसा चेंजेस देख लेते हैं। 1981 में जो बदलाव हुआ है, कैसा कि पूर्व में कार्यरत मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा क्रीड़ा परिषद, इसको समाप्त कर दिया गया है और इसको समाप्त करके क्या बनाया गया है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है और एमपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है, उसमें पृथक से दिया हुआ है, अलग से खेल का वहां पर दिया हुआ है। ठीक है ना, टॉपिक, यानी आपको खेल को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सारी चीजें आराम से पढ़ेंगे, पूरा जो हमारा फैक्ट है इससे रिलेटेड सब कवर करेंगे, ताकि कहीं से भी पूछा जाए तो हमारा बन जाए हमसे। ठीक है, चलिए, तो इसको जो है कौन सा बताया मैंने कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, इसको समाप्त करके खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इसका गठन किया गया। उसके अलावा राज्य खेल प्राधिकरण में इसे 2005 की खेल नीति के अंतर्गत गठित किया गया, इस प्राधिकरण को। उसके बाद है भारतीय खेल प्राधिकरण, यह देश की सर्वोच्च खेल संस्थान है। ठीक है, संस्था है। वहीं एसएआई क्षेत्रीय केंद्र मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए यह गौरा कहाँ पर, भोपाल में, गौरा गांव भोपाल में इसको स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य खेल प्रशासन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। तो ये इसके जो स्थापना है भोपाल में की गई है, राजधानी में की गई है। ठीक,
अब जो है मुख्य रूप से जो हमारी शुरुआत हो रही है उसकी बात करते हैं, यानी खेल के मैदानों के बारे में बात करते हैं, कहाँ-कहाँ पे इसे बनाए गए हैं। जैसे ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना की गई है और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्व वाला है। हॉकी का ये स्टेडियम है, ठीक है? हॉकी का स्टेडियम है। यहाँ पर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, दोनों तरह से खेल होते हैं, ठीक है। काफी बड़ा स्टेडियम है, मतलब यहाँ पर लगभग 15,000 दर्शक जो है एक साथ बैठ करके आनंद ले सकते हैं हॉकी के खेल का, ठीक है। तो हॉकी का ये स्टेडियम है। कभी कभी स्पोर्ट से पूछ दिया जाएगा किससे रिलेटेड है, तो ये ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में है मुख्य रूप से हॉकी के लिए बना हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाते हैं, खिलवाए जाते हैं। लगभग 15,000 दर्शक क्षमता है वहां की बैठाने की, ठीक है ना। तात्या टोपे स्टेडियम यह भी भोपाल में स्थित है और राज्य के प्रमुख खेल आयोजनों तथा प्रशिक्षण के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इसमें स्पोर्ट्स हैं, चाहे आपका क्रिकेट हो, ठीक है, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, ठीक, ये बहुत सारे इस तरह के खेल यहाँ पर आयोजित कराए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और है, इंडोर की भी सुविधा है, यानी इंडोर स्टेडियम भी है यहाँ पे। इंडोर स्टेडियम क्या होता है? जो अंदर होता है, एक ग्राउंड में खुले में होता है, ठीक है, और एक हॉल होता है बड़ा सा, तो उसके अंदर भी स्टेडियम होता है, तो उसे इंडोर स्टेडियम कह दिया जाता है। तो तात्या टोपे में आपको इंडोर स्टेडियम की भी सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट की भी यहाँ पे सुविधा है। और मार्शल आर्ट में आपको मुक्केबाजी सिखाया जाता है, या फिर आपको जो वजन उठाया जाता है, वेट लिफ्टिंग, वो सब सिखाया जाता है, ठीक है। तलवारबाजी सिखाई जाती है, तलवार बाजी, ये, ठीक है, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, इस तरह के जो पहलवानी सिखाई जाती है, ये किस में आ जाएगा? मार्शल आर्ट के अंतर्गत आएगा। स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर, तैराकी भी सिखाई जाती है, यानी काफी फेमस और प्रसिद्ध आपका स्टेडियम है ये, ठीक है। कहाँ है? भोपाल में। तो ऐशबाग हो गया हमारा और दूसरा तात्या टोपे, दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ग्वालियर और इंदौर में देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख स्टेडियम है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है और यह प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं होलकर स्टेडियम की बात करें तो इंदौर में स्थित यह मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और इसका पुराना नाम भी था, इसका एक पुराना नाम भी था, क्या? महारानी, महारानी, दिखाई दे रहा है? छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, इधर लिखते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दिखाई देगा यहाँ से। महारानी उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो ये किस, इसका पुराना नाम था, महारानी उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और इसे 2000 में परिवर्तित कर 2010 में परिवर्तित करके क्या नाम रख दिया गया? होलकर स्टेडियम। इसके अलावा नेहरू स्टेडियम, उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम, ये दोनों भी कहाँ पर आपको मिलेंगे? इंदौर में। प्रमुख खेल के मैदान है अभय खेल प्रसाद, इंदौर में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, यानी बड़े से हॉल के अंदर बनाया गया स्टेडियम है, इंदौर में स्थित है, अभय खेल प्रसाद के नाम से, ठीक। चलिए आगे बढ़े इन्हीं खेलों में। राज्य के प्रमुख अन्य स्टेडियम जैसे ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, कहाँ पर है ये जानना जरूरी है, किस खेल से संबंधित है, या आम है, मतलब सभी तरह के खेल इसमें खिलाए जाते हैं, तो उसको यहाँ पर देखना है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है ये? तो विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में स्थित है ये, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, ये महत्वपूर्ण खेल स्टेडियम है, जबलपुर में स्थित है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख हम खेल स्टेडियम के बारे में देख रहे हैं। वहीं रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, यह क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ आपको मिलेगी? जबलपुर में,
जबलपुर को क्या बोला जाता है? संस्कार राजधानी मध्य प्रदेश की। हम ये सारी चीजें जब उपनाम देख रहे थे मध्य प्रदेश का तब हम उसमें देखे थे हमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमुख हो गए हमारे क्या स्टेडियम। इसके बाद खेल से संबंधित प्रमुख संस्थानों के बारे में समझते हैं, फिर उनके हम खिलाड़ियों को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख खेल संस्थाओं की बात करें तो देखिए पहले तो खेल कूद ये हम देख चुके हैं कि खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, मुख्यालय इसका भोपाल में है, ठीक है। वहीं पारसी क्रिकेट क्लब ये कहाँ पर है? तो 1890 में इसकी स्थापना की गई थी इंदौर में, और ये राज्य का पहला क्रिकेट क्लब है। अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पीडीएफ नोट्स रखते हैं और अगर नोट्स आप लिख रहे हैं बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टार लगा लेंगे। राज्य का पहला क्रिकेट क्लब था इंदौर में और पारसी क्रिकेट क्लब के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है इसका मुख्यालय? इंदौर में है, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी इंदौर शहर में। कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है हमने देख लिया है। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नहीं है ये डेटा, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। तो देखिए क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा फेमस भी है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, तो इसके लिए थोड़ा सा सेपरेट देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्थाएं हैं इसके लिए, और क्या अगर कोई संगठन एसोसिएशन बनाया गया तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट की शुरुआत, राज्य में क्रिकेट खेल की शुरुआत जो है 1890 में इंदौर से शुरू हुआ था, ठीक है ना। यानी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में खेला गया था, 1890 में खेला गया था। प्रारंभिक संस्थान की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है ऐतिहासिक पारसी क्रिकेट क्लब, बताया था ना हमने आपका, जो पारसी क्रिकेट क्लब है आपका पहला, राज्य का पहला क्रिकेट से संबंधित आपका क्लब है, ठीक है, की स्थापना के साथ इसे शुरू किया गया था, ठीक है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, इसके लिए एक एसोसिएशन भी बनाया गया है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से। 1941 में महाराजा यशवंतराव होलकर, होलकर वंश चल रहा था मध्य प्रदेश में, हमने इतिहास में देखा हुआ है, और इतिहास पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम होलकर वंश को समझेंगे, ठीक है ना। तो महाराजा यशवंतराव होलकर के द्वारा इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना करवाई गई थी इस एसोसिएशन के लिए, ठीक है। प्रारंभिक नेतृत्व की बात करें तो इस संस्था का नेतृत्व महान क्रिकेटर सी के नायडू, किसके द्वारा? सी के नायडू के द्वारा किया गया। यानी जो आपकी संस्था शुरू की गई थी ये एसोसिएशन, होलकर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, और वर्तमान से संस्था जो है MPCA है। क्रिकेट की जो वर्तमान में प्रसिद्ध और शीर्ष संस्था जो यहाँ पे है वो है MPCA। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब आते हैं राज्य के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। तो अलग अलग खेल से संबंधित बहुत सारे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखिए कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, इस तरह के सवाल आपके इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले राज्य के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में। तो सी के नायडू, किस सी के नायडू, अब ये क्या है? भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और राज्य में क्रिकेट के प्रणेता है, ठीक है। यानी इन्हें माना जाता है जन्मदाता है, प्रणेता है क्रिकेट के, कहाँ? राज्य के अंतर्गत, और भारतीय क्रिकेट टीम के जो है अपने दिग्गज रहे हैं, मतलब इनका अच्छा वर्चस्व रहा है, ठीक है ना। कैप्टन मुश्ताक अली विदेशी धरती पर ये कौन सा हम देख रहे हैं? क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में देख रहे हैं। तो कैप्टन मुश्ताक की बात कर रहे हैं, विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं ये, ठीक है, रह चुके हैं। नरेंद्र हिरवानी अपने पदार्पण टेस्ट में शानदार गेंदबाजी के लिए ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य नाम आपको मिल जाएंगे जैसे अभय खुरासिया, ठीक है, विक्रम दुबे, ये सभी जो है क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हॉकी के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन कौन से? सबसे पहले रूप सिंह, महान हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है, जिनके नाम पर ग्वालियर का स्टेडियम बनाया गया है। ये राज्य के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वैसे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं वो हॉकी की, ठीक है। और मध्य प्रदेश में रूप सिंह जो है महान हॉकी खिलाड़ी रहे हैं,
और इसी के लिए जो है ग्वालियर का स्टेडियम भी रूप सिंह जो बनाया गया था ग्वालियर में, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के नाम पे वो बनाया गया है। मीर रंजन नेगी प्रसिद्ध हॉकी गोलकीपर और राष्ट्रीय कोच है, ठीक है, गोलकीपर है ये और राष्ट्रीय कोच भी रह चुके हैं, ठीक। असलम शेर खान ये प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी से रिलेटेड है। असलम शेर खान अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नाम हैं जैसे गुरुबख्श सिंह है, लक्ष्मण, ये सभी, तो ये हॉकी के प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट के आपने देख लिए हैं, हॉकी का हमने देख लिया है। सेपरेट आपको नाम याद होने चाहिए, मिक्स मत करिएगा, ठीक है ना, जब भी आप पढ़ने बैठे नोट्स बनाए तो मिक्स मत करिएगा, ध्यान रखिएगा कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। जैसे फुटबॉल और कुश्ती के लिए देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी राजू सैनी, ताराचंद्र, नवाब और राम खिलावन शर्मा, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। गामा पहलवान कुश्ती के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, गामा पहलवान कुश्ती के लिए प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश के दतिया जिले से इनका संबंध है, दतिया से ये बिलोंग करते हैं, ठीक। इसके अलावा अन्य कुश्ती खिलाड़ी कौन कौन से आ जाएंगे, इमाम बख्श है, तेज सिंह है और विजय सिंह, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्य का नाम रोशन कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल और मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट में आपका क्या आ जाता है, जूडो, कराटे या उससे ज्यादा आपका जो पहलवानी हो गई, ठीक है ना, मुक्केबाजी हो गई, इस तरह के आते हैं, कुश्ती हो गई, ये आते हैं मार्शल आर्ट में मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो वॉलीबॉल खिलाड़ी जो है प्रमुख हमारे मध्य प्रदेश में नईमुद्दीन हनफी, योगेश शर्मा और मोहम्मद अकरम खान, ये राज्य के प्रमुख वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जूडो कराटे के प्रमुख खिलाड़ी मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में दीपक ठाकुर, ठीक है, एक नाम हो गया दीपक ठाकुर, आरती परोहा, प्रीति अरोरा और राहुल देव, इन सभी ने जो है जूडो और कराटे के क्षेत्र में मार्शल आर्ट में अपना प्रतिनिधित्व जो है निभाया है और राज्य का नाम रोशन किया है। क्लियर है। चलिए आगे देखें अगले खेल की तरफ, ठीक है। रैकेट स्पोर्ट्स के प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है, किसके देख रहे हैं हम यहाँ पर, आप रैकेट स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस के अंतर्गत प्रमुख खिलाड़ी है रीता जैन, ये नामों को ध्यान रखिएगा, रीता जैन, ज्योति मेहता और रिंकू आचार्य, ये राज्य की प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी के बारे में बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं नाम, बी एम तापड़िया, ठीक है, प्रणव बोस और सीमा भंडारी, ये सभी प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब राज्य महिला हॉकी अकादमी, मतलब जो महिलाओं के लिए सेपरेट खेल स्टेडियम अकादमी बनाई गई है उसके बारे में है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे भी, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। संस्था का नाम क्या रखा गया है, महिला हॉकी अकादमी। महिला हॉकी अकादमी 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान है ग्वालियर, ठीक। महत्व मतलब इसको किस उद्देश्य से बनाया गया था और क्या फायदे हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यह अकादमी प्रदेश की महिला हॉकी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोचिंग और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है, ठीक है ना, मतलब उनको अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे उनको कोच करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए ये संस्था, इसका अकादमी की स्थापना की गई है, ठीक है ना। ये संगठन होता है एक तरह से, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। क्लियर है। और किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, केवल महिलाओं के लिए, ठीक। आगे बढ़े। अब जो हमने नई खेल नीति देखी है, यह नई खेल नीति आती है बाद में 2005 की, मध्य प्रदेश खेल नीति 2005 के नाम से। तो इसके उद्देश्यों को समझते हैं, ठीक है, किस उद्देश्य से लाया गया, बनाया गया, स्थापित किया गया। तो ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं की, क्योंकि बहुत सारे देखिएगा खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं ना आपके बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से ही निकल करके आते हैं, ठीक है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, सॉरी बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ तो ऐसा है, ठीक है, कि बहुत सारे प्रतिभावान जो हमारे व्यक्ति होते हैं, जो जनता होती है, वो कहाँ से होती है, बहुत ज्यादा देखिएगा पिछड़े बैकग्राउंड से ही ज्यादातर आपको निकल करके देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है, उन्हें उचित राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश खेल नीति का, खेल नीति पूरा 2005, ये पूरा नाम है उसका, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है।
राज्य भर में खेल अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, किसका, खेल का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना, खेलों को शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ करके खिलाड़ियों को सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, ठीक है, खेल के माध्यम से। अगर किसी को खेल में इंटरेस्ट है तो उसके माध्यम से उसका जो है शैक्षिक विकास, उसका सर्वांगीण विकास किया जाना और आगे चल करके उसे जो है उससे रोजगार भी प्राप्त हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि केवल खेल रहा वो मतलब खेल मनोरंजन के लिए ना रहे, उसके जीवन यापन में भी उसका मदद करे, ठीक है ना। तो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है खेल नीति 2005 लाया गया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का निर्माण करना, ठीक है, ये प्रमुख कुछ उद्देश्य हैं किसकी, खेल नीति 2005 के। ठीक, चलिए खेल में ही आगे बढ़े। हमने खिलाड़ियों को देख लिया, प्रमुख स्टेडियम को देख लिया, कुछ पॉलिसी, कुछ नीतियां, कुछ प्रावधान रखे गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। अब खेल नीति 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या उसके अंतर्गत काम किया गया, क्या क्या बनाए गए हैं, विकास किए गए हैं, उनसे समझते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर विकास, क्या किया गया ग्राम स्तर पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान का निर्माण कराया गया, ठीक है। दूसरा क्या प्रावधान है, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाना, किस प्रकार से, जैसे खो खो ये पारंपरिक खेलों में आता है, कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, वॉलीबॉल है, इस तरह के स्थानीय खेलों को विशेष प्रोत्साहन देना और जो प्रसिद्ध खेल होते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन, उनकी मुख्य धारा में उनको लाना, ठीक है ना। जिला स्तरीय पे क्या सुविधाएं है, क्या प्रावधान है, तो सभी जिला मुख्यालयों में सुसज्जित खेल परिसरों का निर्माण। आप देखते हैं सभी जिलों में खेल परिसर और बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाते हैं, तो ये सभी खेल नीति 2005 के अंतर्गत किए जाने वाले प्रावधान हैं, ठीक है। राज्य खेल प्राधिकरण, इसी नीति के तहत या इसी नीति के सशक्त क्रियान्वयन हेतु जो है इसका गठन किया गया है, राज्य खेल प्राधिकरण का, ठीक है। चलिए, मतलब उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये अधिनियम, ये प्राधिकरण जो है स्थापित किया गया, बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, प्रतिभा खोज और चिन्हित, जो प्रमुख चीजें हैं इसमें, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे प्रतिभा खोज कार्यक्रम, ये किस लिए लाया गया था, तो कम आयु में प्रतिभाओं की पहचान के लिए, मतलब बहुत से छोटे छोटे आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे, फिर उनको धीरे धीरे आप ट्रेन करिए और आगे चल करके उन्हें कोई प्रसिद्ध नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाइए। तो इस तरह की आप कार्यक्रम इसमें रखा गया है, प्रतिभा खोज कार्यक्रम, ठीक है। कम उम्र या कम आयु के प्रतिभाओं की पहचान के लिए स्टेट स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च, स्टेट स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। चिन्हित प्रमुख खेल कौन कौन से हैं इसमें से, जैसे एथलेटिक्स हो गया, कुश्ती है, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी, इस तरह के खेलों को इसमें चिन्हित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा चिन्हित प्रमुख खेल और भी दूसरे हो जाएंगे, ये तो हो गए आपके नॉर्मल जो आप खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बाहर से लिए गए या दूर दूर जो है अन्य राज्यों से लिए गए, ये कॉमन हो गए, और कुछ आपको अन्य राज्यों से मिल जाएंगे, जैसे कैनोइंग, क्याइंग हो गया, फिर आपका ताइक्वांडो हो गया, ठीक है, जूडो हो गया, हॉकी है, बास्केटबॉल है, निशानेबाजी और घुड़सवारी, इस तरह के प्रमुख खेलों को चिन्हित किया गया है इसमें। और प्रतिभा खोज कार्यक्रम रखा गया है ताकि कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, उनकी खोज की जा सके, उनकी पहचान की जा सके, ठीक है। चलो, इतनी सारी चीजें हो गई है, कुछ कुछ और हैं आपके फैक्ट में, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी परीक्षाओं से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, इनको भी देख लेते हैं। वैसे रिपीट हो सकती है यहाँ पर सारी चीजें जो भी हम नाम देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, इसकी स्थापना बता चुके हैं, 1 अक्टूबर 1975 में हुआ है। खेल संचालनालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। भारतीय खेल प्राधिकरण, SAI कहा जाता है जिसे शॉर्ट में, इसका केंद्र कहाँ है, बताए थे ना, भोपाल में, गौरा गांव में, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में लागू की गई थी, और मध्य प्रदेश की नई खेल नीति जिसके तहत ये सारे प्रावधान बनाए जा रहे हैं, राज्य स्तर पे, ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, तो ये सारे प्रावधान, ये नीति कब की है, 2005 में, नई मध्य प्रदेश की राज्य खेल नीति 2005, ठीक है। हाँ, अगला जो है वन लाइनर फैक्ट में देखते हैं। पारसी क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना 1890 में इंदौर में हुआ है, हम देख चुके हैं, ठीक है, क्रिकेट का क्लब है ये।
होलकर क्रिकेट एसोसिएशन पहला क्लब है, ठीक है, राज्य का पहला क्रिकेट क्लब है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की गई थी। महिला हॉकी अकादमी स्थित है ग्वालियर में, देख चुके हैं। गामा पहलवान का संबंध किससे है? कहाँ से है? दतिया से है, कुश्ती से संबंधित है, इस संबंध है इनका, ठीक है। और मीर रंजन नेगी, इनका संबंध किससे? खेल से है, हॉकी से है। और सी के नायडू, इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं डिटेल के साथ में, यहाँ पर वन लाइनर भी हमने देख लिया, तो हमारा ये सब कुछ रिवाइज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर खेल का जो अभी केवल बेसिक चीजें देखा है, ध्यान रखिएगा, अभी खेल पुरस्कार बाकी है देखना। यहाँ पर हमने केवल खेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे, कि खेल की प्रमुख संस्थाएं, संगठन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे स्टेडियम बनाए गए हैं, खेल के प्रमुख खिलाड़ियों को हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, अकादमी देख लिया है, और जो नई खेल नीति आई थी आपकी उसको भी हमने यहाँ पर सारा चीज देख लिया, और वन लाइनर के साथ भी हमने रिवाइज कर लिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसके जो क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, हमने देखा है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI का क्षेत्रीय केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भोपाल में, गौरागांव में स्थित है, ठीक है। रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ग्वालियर में है रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है। प्रमुख आपके क्रिकेट खिलाड़ी थे, हम इन्हें ये भी देखा है, ठीक। आगे बढ़े। इसके अलावा और ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कौन सी है? 2005 की है, ध्यान रहेगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी सी के नायडू, इनका नेतृत्व किस एसोसिएशन की स्थापना में हुई थी? मतलब ये किसे जो है आपके नेतृत्व कर रहे थे, किसे आपका ये लीड कर रहे थे? तो एसोसिएशन आपका होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि 1941 में बनाया गया था। ये इस एसोसिएशन के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है, ठीक है ना। महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर ये स्थापित है? तो ये आपका ग्वालियर में है। तो ये हमने पूरा क्वेश्चंस के साथ सारी चीजें आपकी देख ली है यहाँ पर, और आपने डिटेल भी समझ लिया, क्वेश्चंस भी देख लिए कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप MCQs जो है जरूर लगाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखिएगा, और लास्ट में ये सारी चीजें जैसे हो जाती है तो आपका प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में MCQs वगैरह लगवाएंगे यहाँ से लेकर के इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी लगी होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, बार बार बोल रही हूँ, हमें थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा, आप ही की वजह से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टेक केयर।